जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम देवेश मिश्रा है। काफी लोग शायद मेरे बारे में जान चुके होंगे, जो लोग नहीं जानते धीरे धीरे मेरे बारे में जान लेंगे। चलिए मुद्दे पर आते हैं। यूपी और बिहार से ना भर भर के सरकारी नौकरी लेते हैं लोग, खासकर यहाँ शिक्षक भर्ती एकदम भैया पूछिए नहीं। अच्छा, रुचि भी लोग रखते हैं, तो शिक्षक भर्ती यहाँ बहुत ज्यादा आता है यूपी और बिहार में, और लोग इसकी रुचि भी बहुत ज्यादा रखते हैं और लोग नौकरी भी हासिल बहुत ज्यादा करते हैं, खासकर शिक्षकों की। इसके बाद आईएएस पीसीएस का नंबर आता है, यानी हर घर से यहाँ लोग शिक्षक बनना चाहते हैं और बनते भी हैं। उसके बाद आईएएस पीसीएस का नंबर आता है, तो यहां से भैया यूपी और बिहार से भर भर के आईएएस पीसीएस भी बनते हैं, देश राज्य में नाम भी रोशन करते हैं। तो आज मैं प्राथमिक की शिक्षक भर्ती पर बात करने आया हूं, क्योंकि हमेशा से बड़ा विवादित मुद्दा रहा है। मुद्दा क्या रहा है? बीएड कभी अंदर होता है, कभी बाहर होता है। बीएड कभी अंदर होता है, कभी बाहर होता है। ये तय कौन करता है? ये एनसीटी तय करता है कि भैया अब तू एलिजिबल है, अब तू ना एलिजिबल है। एकालय के बीएड वाले हमेशा से परेशान रहा थे और इनके पीछे हमेशा से ही बीटीसी लगा रहा थे। हो देखा, हम तो एकरे खातिर स्पेशल ट्रेंड किया गई, तो इनका काहे बुलावा थे, हम तो खुद ही पर्याप्त है। तो इसकी लड़ाई हमेशा से चलती आ रही है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर, और हमेशा खामियाजा भुगतना पड़ता है बीएड वालों को लेकर, क्योंकि एनसीटी ही मानक तय करता है। वही कहता है भैया अब आप एलिजिबल हैं, अब आप नहीं एलिजिबल हैं। इसकी वजह से कई लोगों की जिंदगी भी अधर्म फंसी रहती है। मैं इसी पर बात करने आया हूं मूलतः। अगर मैं सन 2018 की बात छोड़ दूं, तो उसके पहले मुझे नहीं लगता कि बहुत मौका मिला बीएड वालों को। लास्ट टाइम यूपी में 72,825 में मौका मिला था, और ये कहकर कि भैया आइए मैं आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन हाँ आपको विशिष्ट बीटीसी की एक ट्रेनिंग दूंगा 6 महीने की। अगर उसे आप कर लेंगे, पास हो जाएंगे, तो मैं भैया एक मान ले कि आप पक्का प्राइमरी की शिक्षक भर्ती के लिए का यार हो ही गया, टीचर तो बन ही गया अगर आप विशिष्ट बीटीसी कैली है तो और पास हो गया तो। यही कहकर 72,825 में चयन किया गया और काफी लोगों को नौकरी दिया गया। लास्ट टाइम वही बीएड वाले हुए थे उसमें। उसके बाद सन 2018 का एक गजट जारी होता है, उसी पर बात छिड़ जाता है और कई लोगों की जिंदगी अधर में फंसती है और लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है बीटीसी बनाम बीएड को लेकर। बीटीसी वालों का एक जेन्युइन मुद्दा है, ये हमेशा से कहते आए हैं। एक तो यार हमें कहीं मौका नहीं दिया जाता है, सिर्फ प्राइमरी के अलावा, यानी कि प्राइमरी के अलावा हमें कहीं पर भी मौका नहीं दिया जाता है। स्पेशली मैं इसी के लिए बना ही हूं, तो भैया और लोगों को काहे घुसेड़ रहे हैं? जबकि बीएड वालों को हर जगह मौका दिया जाता है, उच्च प्राथमिक में, टीजीटी में, यानी 9, 10, 11, 12, बाकी अन्य जगहों पर भी। तो भैया हमें तो वहां नहीं मौका दिया जाता है, फिर इनको काहे मौका दिया जाता है? इसी लड़ाई को लेकर हमेशा से एक दूसरे में बनी ठनी रहती है। एनसीटी सन 2018 में एक गाइडलाइन जारी करता है, यानी कि गजट जारी करता है। मैंने पहले भी आपको बताया एनसीटी ही सब कुछ होता है। यहाँ पर पूरे भारत में वही तय करता है कि भैया कौन एलिजिबल है, कौन नहीं एलिजिबल है, कौन योग्य है, कौन नहीं है, कितनी अर्हता रखनी है, कितनी नहीं रखनी है, एनसीटी तय करता है। तो सन 2018 में एक गजट जारी करता है एनसीटी कि हाँ अब बीएड वाले फिर से एलिजिबल होते हैं। अब की बार इनका 6 महीने के ब्रिज कोर्स करे पड़े। यदि एक कई लेहन पास कई लेहन तो जान ली है, अच्छा 2 सालों के अंदर इसे करना होगा, यानी कि नियुक्ति तो मिल जाएगी, 2 सालों के अंदर इसे ब्रिज कोर्स को करना होगा। यही कहकर इनको एलिजिबल कर दिया जाता है और भर भर के फिर से शिक्षक बनने की होड़ में लोग लग जाते हैं। कई लोग तो हो भी जाते हैं यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह वगैरह अन्य राज्यों में। क्योंकि भैया मैंने पहले ही बताया, यहाँ खूब शिक्षक भर्ती भी आता है, लोग तैयारी भी करते हैं और लोग बीएड बीटीसी भर भर के करते हैं यहाँ पर। अब सन 2018 के बाद कई बीएड वालों की जिंदगी भी संवर जाती है, क्योंकि 18 के बाद जो भी भर्ती होती है, 18, 19, 20, 21, इसमें भर भर के बीएड वाले होते हैं। अचानक से बीटीसी वाले इनके पीछे पड़ जाते हैं, चले जाते हैं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। भैया ये एलिजिबल नहीं है, ये सही नहीं है, ये योग्य नहीं है, ये इस मानक को नहीं पूर्ण करते हैं। और भैया सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं और हरा कर भेज देते हैं बीएड वालों को कि भैया ये सही नहीं है, मैं ही सबसे सही हूं प्राइमरी के लिए, और हार जाते हैं और फिर से बीएड वाले बाहर हो जाते हैं। सन 2023 का जो ऑर्डर आया था, सुप्रीम कोर्ट कहता है स्पेशली जो बना है वो बीटीसी ही बना है। बीटीसी मतलब लाइक जो भी नाम चलता होगा डीएलएड वगैरह, क्योंकि अन्य राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो बीटीसी कर लें या डीएलएड कर लें, सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश देता है नहीं, बीएड एलिजिबल सही नहीं है, स्पेशली बीटीसी ही सही है प्राइमरी की शिक्षक भर्ती को लेकर। तो एक तो 18, 19, 20, 21 तक या 22 तक हो गए हैं लोग बीएड वाले, लेकिन भैया जो 23 वगैरह भर्ती निकली, क्योंकि अचानक जो बड़ी भर्ती आई बिहार में बहुत ज्यादा आई, छत्तीसगढ़ में आई, राजस्थान में आई, मध्य प्रदेश में आई, बीएड वाले सोचे थे इसमें मैं भर भर के हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फुल स्टॉप लगा दिया। कई लोगों की जिंदगी यहाँ रुक सी जाती है, अधर में हो जाती है, क्योंकि
बीएड वालों का एक सिनेरियो हमेशा से रहा है, ये मान के चलते हैं कि हमें भी प्राइमरी की शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, मेरी भी जिंदगी यहाँ संवर जाएगी, क्योंकि सन 2018 के बाद कई लोग हुए भी, इसी चक्कर में बीएड भी किए कि हम तो हर जगह होंगे। अच्छा, कई लोग ये भी मान के चलते हैं कि भैया हम केथो तैयारी ना करेंगे, प्राइमरी के ही करेंगे और प्राइमरी में ही सिलेक्शन लेंगे। एक हम मान ला बीएड वाले, हम ये बात जाना था ही, क्योंकि हम 60 से 70% ग्राउंड रिपोर्टिंग का एक पतावा था ही। मेरे जो बीच के लोग हैं ये मान के ही चल रहे थे कि हमें प्राइमरी में नौकरी मिलेगी, मैं प्राइमरी के लिए हमेशा से एलिजिबल रहूंगा, क्योंकि ऐसा आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन सन 2023 के बाद जो ऑर्डर आता है फुल स्टॉप लगा देता है बीएड वालों की जिंदगी को लेकर। कई लोगों की जिंदगी रुक जाती है, क्योंकि बिहार वगैरह में नहीं होता है, फिर राजस्थान वगैरह में फिर नहीं होता है। अब यार 2023 में ऑर्डर आया और उसके पहले जो बीएड वाले हो चुके हैं उनका क्या? फिर बीटीसी वाले पीछे पड़ जाते हैं कि भैया सन 2018 का गजट तो रद्द हो चुका है, जो हो चुके हैं उनको भी निकालिए। ऐसा बीटीसी वाले कहकर फिर से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंचते हैं क्लेरिफिकेशन को लेकर। और अभी कल या परसों में सुनवाई होती है, जो मैंने अभी ऑर्डर तो अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट की जो बहस सुना कि भैया उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, जो हो चुके हैं हाँ अब से नहीं होंगे, हाँ अब से नहीं होंगे, अब से इनका बीएड वाले के एलिजिबल ना किया जाए। चलो राहत की सुकून मिली बीएड वालों को लेकर, जो हो चुके हैं। सही भी था, बहुत बढ़िया निर्णय रहा, बहुत शानदार निर्णय रहा, क्योंकि यार 3-4 साल नौकरी करते हो गई, उनकी जिंदगी फिर तो और खत्म हो जाएगी, कहीं के नहीं रह गए, ना घर के ना घाट के यार। लेकिन मूलतः जो मेरी बात है कि एनसीटी ऐसा कैसे कर देता है यार, बड़ा अजीब सा लगता है। कई लाखों जिंदगियां, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना, इस चक्कर में करते हैं कि यार एक तो बहन बेटियों की बात करूं स्पेशली, वो लोग लग जाती हैं आस जुटाकर कि यार मेरा प्राइमरी में हो जाएगा तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी, मेरी बीवी बच्चे वगैरह सब संभल जाएंगे, घर परिवार संभल जाएगा। मैंने आपको बताया ना, फिर यार गलती किसकी, एनसीटी वालों की है कि बीएड वालों की है? अब सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि गलती तो एनसीटी की है, एनसीटी की गलती है जो अलाउ कर देती है। अब यार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से लेकर एनसीटी के दरवाजे तक लोग दौड़ते रहते हैं बीएड वाले, लेकिन होता कुछ नहीं है। अब आगे की जो बात कर रहा हूं, क्योंकि इनको प्राइमरी में फिर तो नहीं मिलना है अब, लेकिन कई लोग इस आस में जिंदगी लड़ा बैठते हैं कि यार हमें प्राइमरी में नौकरी शायद मिल जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी भर्तियां जाती हैं, किसी में भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं और आगे भी नहीं मिलेंगी। गलती किसकी है आप तय करें। यह सुप्रीम कोर्ट ने तो तय कर दिया कि गलती एनसीटी की है, लेकिन इसके चक्कर में कौन भुगत रहे हैं आप जानते हैं। मैंने पहले फिर बताया कि कई लोग तो सब कुछ दांव पे लगाकर बीएड कर लिए और लेकिन मिला कुछ नहीं। मेरा ऐसा मानना है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपका क्या मानना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं पिन करूंगा। अब तो यार एक ऐसा पाठ्यक्रम लॉन्च कर दिया जाए, 12वीं के बाद एकदम क्लियर कर दिया जाए कि ये पाठ्यक्रम सबको मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य है। यदि आप इसे अगर नहीं करेंगे तो किसी भी शिक्षक भर्ती में आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, चाहे प्राइमरी होगा, चाहे उच्च प्राथमिक, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर। ये पाठ्यक्रम तो करना ही होगा 12वीं के बाद ही, स्नातक के बाद नहीं, 12वीं के बाद ही करना होगा, उसमें स्नातक इंक्लूडेड रहेगा। इससे क्या होगा, लोग पहले ही तय कर लेंगे कि मुझे बनना क्या है, तुक्का नहीं लड़ाया जाएगा। तो एक पाठ्यक्रम सुनिश्चित करना चाहिए एनसीटी को। उसके बाद ये कह देना चाहिए कि हम आपको अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे, यानी प्राइमरी के लिए अलग, जूनियर के लिए अलग, 9-10 के लिए अलग, 11-12 के लिए अलग। पाठ्यक्रम एकदम अनिवार्य कर देना चाहिए, स्क्रीनिंग टेस्ट अलग अलग हर पड़ाव के लिए रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इससे कन्फ्यूजन या लड़ाई यही खत्म हो जाएगी। एक ऐसा पाठ्यक्रम लॉन्च करें, वैसे लॉन्च हो चुका है काफी कुछ, लेकिन ऐसा लगता है कभी भी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी लोग। वैसे उम्मीद ये है कि अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो यहीं पर लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए। बाकी आपका क्या विचार है, उम्मीद करूंगा कि आपका विचार कमेंट बॉक्स में जरूर आएगा। जय हिंद।